अयोध्या को आध्यात्म सिटी बनाने की तैयारी, देश विदेश से कनेक्टिविटी बढ़ाने का हो रहा है काम। क्रूज के जरिए सरयू में जल पर्यटन बढ़ाया जाएगा। आवागमन के सभी साधनों को उत्कृष्ट बनाया जा रहा है क्योंकि हो रहा है राम मंदिर का निर्माण। अयोध्या में भगवान श्री राम का अद्भुत और अद्वितीय राम मंदिर बन रहा है। इसी के साथ राम नगरी का भी समग्र विकास हो रहा है। किसी भी शहर की पहचान उसके पहुंच मार्ग से होती है। इसीलिए अयोध्या के जल, थल और वायु मार्ग को इस तरह से विकसित किया जा रहा है कि यहाँ आने वाले हर पर्यटक को यात्रा का अनोखा अनुभव मिल सके। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर बन रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो या फिर अयोध्या के 3 रेलवे स्टेशन, इनकी वास्तुविद और बनावट ऐसी होगी जो त्रेता युग की याद दिलाएगी। अंतर्राज्यीय बस अड्डा आधुनिकता का पर्याय होगा तो सरयू नदी में रामायण क्रूज चलेगा, जिसमें बैठकर श्रद्धालु सीधे भगवान राम पर आधारित कथा प्रसंगों से जुड़ जाएंगे। रामलला के दर्शन के बाद भक्तगण जब नव्य अयोध्या घूमने पहुंचेंगे तब उन्हें दैवीय शहर की यात्रा की अनुभूति होगी। अयोध्या में राम मंदिर के साथ इसी तरह की और क्या तैयारियां चल रही हैं, ये जानने के लिए देखते रहें राम मंदिर का निर्माण। धर्मनगरी अयोध्या में पवित्र सरयू नदी बहती है। भगवान राम इसी सरयू नदी के तट पर खेले और बड़े हुए। अंत में सरयू नदी में समाहित होने के साथ भगवान की यह लीला खत्म हुई। अयोध्या आने वाले हर पर्यटक को भगवान राम और सरयू के जुड़ाव के हर प्रसंग को याद दिलाने के लिए पवित्र सरयू नदी में अपने तरह की अनूठी लग्जरी क्रूज सेवा शुरू होगी। इसे रामायण क्रूज नाम दिया गया है। पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज मंत्री मनसुख मंडाविया की माने तो लग्जरी रामायण क्रूज दुनिया की पहली धार्मिक क्रूज होगी। सरयू नदी के पवित्र घाटों के माध्यम से इस क्रूज के जरिए भक्तों को आध्यात्मिक यात्रा के साथ एक शानदार अनुभव मिलेगा। रामचरितमानस की थीम पर होगा इंटीरियर। आलीशान रामायण क्रूज में कुल 80 सीटें होंगी। इसकी एंट्री का इंटीरियर रामचरितमानस की थीम पर होगा। क्रूज के अंदर की बनावट ऐसी होगी जैसे दशरथ महल की थी। क्रूज से घाटों का दीदार करने के लिए लंबी और बड़ी शीशों की खिड़कियां लगी होंगी। यात्रियों को त्रेता युग के लजीज व्यंजन परोसे जाएंगे। इसके लिए क्रूज में किचन और पेंट्री की भी सुविधाएं होंगी। इसमें बायो टॉयलेट्स और हाइब्रिड इंजन सिस्टम लगा होगा ताकि पर्यावरण को नुकसान न हो। आने वाले सालों में हर रोज लाखों पर्यटक देश विदेश से अयोध्या पहुंचेंगे। किसी एक रेलवे स्टेशन के लिए इतनी बड़ी भीड़ संभालना मुश्किल होगा। इसलिए अयोध्या में 3 रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा भी बन रहा है। नेपाल और कई अन्य देश सड़क मार्ग से अयोध्या से जुड़ेंगे। इसलिए पर्यटकों की सुविधा के लिए शहर में छोटे छोटे कई बस अड्डों का भी निर्माण प्रस्तावित है। पर्यटकों को ठहरने के लिए पुराने शहर से दूर भव्य नव्य अयोध्या में आलीशान होटल और आधुनिक धर्मशालाएं व गेस्ट हाउस बनेंगे। अयोध्या में 3 अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में बहुत इजाफा होगा। इसको देखते हुए रामनगरी में एक नहीं 3 रेलवे स्टेशनों को विकसित किया जा रहा है। फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया जाएगा, जबकि पूर्वोत्तर रेलवे में शामिल रामघाट हाल्ट को अयोध्या स्टेशन का दर्जा दिया जाएगा। अयोध्या के प्रमुख स्टेशन के रूप में अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में तैयार किया जा रहा है। यहाँ एक समय में
कम से कम 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था होगी। तीनों स्टेशनों को उत्तर रेलवे के अधीन किया जाएगा। इन स्टेशनों की वास्तुकला रामायण कालीन होगी ताकि स्टेशन पर उतरते ही भगवान राम के युग की यादें ताज़ा हो सकें। अयोध्या में श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अयोध्या में NH-27 और NH-330 के बीच सुल्तानपुर नाका के पास पुरानी हवाई पट्टी को आधुनिक एयरपोर्ट का रूप दे रहा है। अभी ये 478 एकड़ भूमि में विकसित किया जा रहा है। इस पर 526 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इसका नाम श्री राम हवाई अड्डा होगा। पौराणिक थीम पर बनेगी नव्य अयोध्या। राम मंदिर और सरयू विहार के बाद अयोध्या आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र नव्य अयोध्या होगी। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद यहाँ 25 राज्यों के अतिथि गृह बनाएगा। 5 देशों के अतिथि गृह खोलने का प्रस्ताव भी मिल चुका है। अन्य देशों के भी सांस्कृतिक केंद्र यहाँ खुलेंगे। कम से कम 30 होटल 5 स्टार व 3 स्टार के होंगे। पौराणिक थीम पर विकसित होने वाली ये नगरी 1193 एकड़ में फैली होगी। इसके विकास पर 2800 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। ये अलौकिक नगरी अयोध्या से गोरखपुर जाने वाले हाईवे के एक तरफ 182 एकड़ और दूसरी ओर 811 एकड़ जमीन में बनेगी। आधुनिकता के साथ इसका पौराणिक थीम पर विकास किया जाएगा। राम मंदिर के बहाने योगी सरकार अयोध्या को उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा धार्मिक और पर्यटक स्थल बनाना चाहती है। इसीलिए राम नगरी को यूपी के हर धार्मिक शहर से जोड़ा जा रहा है। राम वनगमन पथ के बन जाने से देश के 12 से अधिक राज्य सीधे तौर पर अयोध्या से जुड़ जाएंगे। रेल और वायु मार्ग से भी तमाम शहरों को अयोध्या से जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है। राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या भी तेजी से विकास हो रहा है। अयोध्या की हर गतिविधि को जानने के लिए देखते रहें राम मंदिर का निर्माण। आपको ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें।